हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। बट आज की क्लास के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स की अनलॉकिंग नहीं कर रहे, हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की अनलॉकिंग कर रहे हैं। हम लोग 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज की क्या कर रहे हैं, अनलॉकिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा 11th क्लास का क्या चलेगा, चैप्टर नंबर 3 चलेगा। 11th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 3 चलेगा, जिसमें हमारा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस कवर होगा। वन शॉट के अंदर कवर होगा। दीपक सर पढ़ाएंगे और यूट्यूब के इतिहास में हिंदी और इंग्लिश में पहली बार तुम्हारा कवर कराया जाएगा। ठीक क्लास। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक क्लास। तो हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसमें आपका 11th क्लास का होगा। और ये पहली वीडियो ऐसी है जिसके अंदर हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम आपको एक साथ कवर कराई जाएगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम आपको एक साथ कवर कराई जाएगी। ठीक क्लास। तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक एक्सप्लोरिंग द लैंडस्केप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब हम इसके अंदर बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस होते कितने प्रकार के हैं, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल। 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हम ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका इकोनॉमी के अंदर क्या रोल होता है हम वो पढ़ेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में जो है वो पढ़ेंगे। ये पीपीटी किसने बनाई, तो ये पीपीटी दीपक सर और कार्तिक सर ने मिलकर बनाई है इस पीपीटी को। ठीक है क्लास। तो हम लोग बिना देरी करे हम दोबारा चालू करते हैं आगे। देखो क्या है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, दोनों एक साथ हम कवर करेंगे। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। ठीक है। देखो प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर हमारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं निजी क्षेत्र। प्राइवेट सेक्टर क्या बोलेंगे, निजी क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर को बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर को क्या बोलेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र बोलेंगे। पब्लिक सेक्टर को हम बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा। इसके अंदर नए नए इनोवेशन आइडियाज होते हैं और ये एक इंडिविजुअल इंसान इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है इसका पब्लिक सर्विस के मोटिव से काम होता है। ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर डीलिंग करता है और इसका मेन किसके पास कंट्रोल होता है, तो इसका कंट्रोल होता है सरकार के पास कंट्रोल होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे देखते हैं। फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर जो प्राइवेट इंसान के हाथ में, वो प्राइवेट सेक्टर निजी कम। ठीक है। और जो पब्लिक होता है ये कहलाता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, सार्वजनिक। एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में होता है, वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये इंडिपेंडेंस लीगल एंटिटीज क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक एक्ट। ये एक पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनाया जाता है, उस एक्ट के द्वारा वो पास करा जाता है। जैसे मान लो LIC, ठीक है, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी कहलाती है। एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो रखी होती है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। वो सरकारी कंपनी कहलाती है, सरकारी। समझ में आया, वो क्या कहलाएगी, सरकारी कंपनी कहलाएगी। ये देखो ये सरकारी कंपनी है। ठीक है। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंटल क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर
इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर का एक पार्ट है। दे ऑपरेटेड डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, मतलब सरकार जो चल रही है, गवर्नमेंट जो चल रही है, उस गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर क्या है, बिल्कुल सरकार के कंट्रोल में, सरकार की निगरानी में, सरकार की मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल करा जाएगा। वो क्या कहलाता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपकरण, ठीक है, विभागीय उपकरण ये कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। पीपीटी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी पीपीटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत बेहतरीन पीपीटी बनाई गई है दीपक सर के द्वारा। पता है पूरी रात मेहनत लगती है आपको पीपीटी तैयार करने में, आपकी पीपीटी तैयार करने में पूरी रात मेहनत लगती है। मेरे को बार बार वीडियोस देखनी पड़ती है क्योंकि आज हमारा कैमरामैन छुट्टी पर है, जिस कारण से हमें देखनी पड़ती है कि वीडियो चालू है या बंद है। कई बार क्या हो जाता है, बंद हो जाती है अपने आप, टेक्निकल इश्यू हो जाता है ना, इस कारण से। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके अंदर कंट्रोल किया जाएगा? सरकार की मिनिस्ट्री द्वारा। नियंत्रण सरकार के उसके द्वारा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक है मतलब विशेषता, ठीक है, विशेषता की बात करी गई है। इसका एक लीगल स्टेटस होता है, कानूनी रूप से मान्य होता है। फंडिंग कौन करता है? सरकार करती है, ठीक है। तो मतलब फंडिंग का मतलब क्या बोलते हैं, जो पैसा का लेन देन होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिवेन्यू किसकी कहलाएगी? सरकार की रिवेन्यू कहलाएगी। अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होती है? सरकार की भी होती है, मतलब जवाबदेही। जवाबदेही किसकी होगी? तो सरकार की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एडवांटेज क्या है? इजी ऑफ फॉर्मेशन, सरकार बहुत आसानी से निर्माण कर देती है। क्या कर रहे हैं इसमें? एडवांटेज कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल, सरकार जब कंट्रोल करेगी तो बिल्कुल इफेक्टिव, कुशल नियंत्रण, ठीक है। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग, जो फंडिंग है उसका क्या होगा? ऑप्टिमम, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, हम जवाबदेही की बात करते हैं। सब्जेक्ट पार्लियामेंट से पब्लिक, सरकार की पूरी तरीके से जवाबदेही होती है। इनकम किसकी होती है? पब्लिक रेवेन्यू, सरकारी कामकाज के ऊपर, लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है। सीक्रेसी, इसके अंदर पूरी तरीके से सीक्रेसी पाई जाती है। जो डाटा होता है वो कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। क्या सीक्रेसी का मतलब क्या बोलेंगे हम इसे? गुप्त, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू मतलब सार्वजनिक लाभ, ठीक है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देखो, यह है इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर ऑफ लीड स्लो डिसीजन मेकिंग, बहुत धीरे धीरे डिसीजन लिया जाता है, बहुत धीरे धीरे। लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी होती है, सरकारी चीज बहुत धीरे चल रही है, काम करने की मोटिवेशन नहीं होता। जैसे पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर के अंदर इच्छा होती है काम करने की, लाभ ज्यादा कमाने के लिए। इसमें फिक्स सैलरी मिलती है, परमानेंट सैलरी होती है, परमानेंट जॉब होती है। तो स्कूल में देख लो, सरकारी स्कूल के अंदर क्या होता है? लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सरकार के पास पैसों की कई बार क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। सरकार ने एक बार बजट बना दिया, साल में एक बार, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है, सरकार अपने बिहाफ पर किसी को लगा देती है उसको मैनेज करने के लिए, और वो मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाता है। रैट प्रैक्टिस और ब्यूरोक्रेसी, मतलब इसके अंदर जो है ना डिले हो जाते हैं, रैट प्रैक्टिस हो जाता है, मतलब भ्रष्टाचार हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार हो जाता है ना, ये सारे काम करे जाते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर आर एस्टेब्लिश बाय स्पेसिफिक एक्ट। जो पब्लिक सेक्टर है, वो एक किसी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में पास करा जाता है और फिर उसके बाद उसे क्या करा जाता है, लागू कराया जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है LIC का, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, समझ में आया। LIC ये एक कॉर्पोरेशन था, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगली PPT। अब आता है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, वो तो था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है वो क्या करा जाता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा पास करा जाता है। लेकिन हमारा जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम एडवांटेज पढ़ेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइनिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये क्रिएटेड लॉ, हम पब्लिक कॉर्पोरेशन सार्वजनिक संस्थान, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये एक नियम कानून के द्वारा लागू करा जाता है, पार्लियामेंट में आएगा, लेजिस्लेचर होगा, गवर्न लीगल फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, आउटलाइन फंक्शन, क्या काम करे जाएंगे, किसको क्या पावर मिलेगी, ये सब सरकार तय करता है, ठीक है। ये सब कौन तय करेगा, सरकार करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ये जो मान लो ये जो रूल बनाया गया, जिस कंपनी के लिए बनाया गया, जिस कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में जाएगा, वो होगा। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। गवर्न ओवरसाइट, मतलब उसे कंट्रोल पूरी तरीके से कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहां पर क्या हुआ, इस कंपनी को, जैसे मान लो पार्लियामेंट के अंदर एक कंपनी बनाई ABC, इसे किसी राम इंसान के नाम को क्या कर दिया, इसे कंट्रोल करने के लिए दे दिया, चलाने के लिए दे दिया। लेकिन ये पूरी तरीके से कंट्रोल किसके अंदर होगा, सरकार के अंदर में होगा। सरकार जो बोलेगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज, मतलब लाभ की। एडवांटेज क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी अलाउइंग देम टू मेक क्विक डिसीजन विदाउट एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, मतलब तुरंत डिसीजन लिया जाता है इसके अंदर। द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विस टू द पब्लिक ऑफ्टन सब्सिडाइज्ड रेट, मतलब इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, गरीब लोगों को या जरूरतमंद लोगों को लो रेट पर सामान उपलब्ध कराना। पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ्टन एम्प्लॉय हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, इस कंपनी के अंदर हाई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ रखे जाते हैं। दे ऑपरेटेड विद द प्रोफेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये जो पूरी कंपनी चलाई जाती है, जो जैसे मान लो LIC है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो सिस्टम हमारा चलता है, ये पूरी तरीके से पढ़े लिखे द्वारा ये कंपनी चलाई जाती है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन का चैलेंजेस क्या है, समस्या क्या आती है, समस्या सबसे पहला लिमिटेड ऑटोनॉमी। डिस्पाइट लीगल ऑटोनॉमी कॉर्पोरेशन ऑफ्टन फेस significance पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डे बाय डे, मतलब पूरी कंपनी के अंदर जो सरकार है ना, ये सरकार उस पर क्या करेगी, इंटरफियर करती रहती है, डे बाय डे इंटरफियर करती रहेगी, डे बाय डे क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, काम करने की इच्छा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सरकार ने एक बार काम सौंप दिया, परमानेंट सैलरी आ रही है। रिगिडिटी स्ट्रक्चर, पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी सब्जेक्ट टू रिगिडिटी हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग, बहुत धीरे धीरे इसमें डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी होता है
और सरकार बहुत धीरे काम करती है। समझ में आया? सरकार का भी डिसीजन होता है, सरकार बहुत धीरे धीरे काम करती है। अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस इन सम केस पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव बीन criticized for engaging unfair practice such as favorism corporation the admining public trust। मतलब जो कंपनी है, इस कंपनी को चला रहा है एबीसी इंसान। ये जो है, ये एबीसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, रिलेट करता है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता है उसके लिए वो बायस्ड रहेगा, इस तरीके से काम करेगा वो, है ना। फिर इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट कंपनी। अब आता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पूरी तरीके जो सरकार के कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट कंपनी आल्सो नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी आता है। आर कंपनीज वर गवर्नमेंट होल्ड द मेजोरिटी स्टेक, ऐसी कंपनी जिसका मेजोरिटी स्टेक किसके पास हो, सरकार के पास हो, वो सरकारी कंपनी कहलाती है। ठीक है। फिर की फीचर गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या हैं? गवर्नमेंट कंपनी आर फॉर्मली रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी अलाउइंग देम द ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर द ओवरसाइट, मतलब ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। द गवर्नमेंट ओन मेजोरिटी किसके पास होती है, सरकार के पास, तो सरकार ओन करेगी। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी स्ट्रक्चर्ड differently with the some employing professional manager as the may government officer की पोजीशन, मतलब इस कंपनी के अंदर कुछ स्टाफ को छोड़कर अधिकतर स्टाफ जो बड़े बड़े स्टाफ हैं वो सरकार के बैठे हुए रहेंगे। गवर्नमेंट कंपनी आर डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इनकी सेपरेट एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट विद द ओन लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की खुद की लायबिलिटी होती है और सरकार की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस कंपनी के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज के एडिशनल फीचर बताने हैं। पहला फीचर, गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्टर अपॉइंटेड ऑफिशियल प्लेस टू सिग्निफिकेंट रोल, मतलब एक सरकारी कंपनी को कौन चलाएगा उसे सरकार निर्धारित करती है। गवर्नमेंट कंपनी ऑफ्टन एंजॉय डिग्री फाइनेंशियल ऑटोनॉमी allowing them make investment decision and management their finance dependently within certain guideline, मतलब पूरी गाइडलाइन के अनुसार कंपनी चलाई जाती है। कौन क्या काम करेगा, कितना पैसा कहां से आएगा, सबकी एक गाइडलाइन होती है। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय स्किल्ड, इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं वो स्किल्ड पाए जाते हैं, एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस वाले पाए जाते हैं। ड्यू टू देयर गवर्नमेंट ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी द हेल्ड अकाउंटेबिलिटी पब्लिक, मतलब सरकार की ओनरशिप ज्यादा होने के कारण जो पब्लिक की जवाबदेही होगी, पब्लिक को जो जवाब देगी वो भी पब्लिक को जवाब कौन देगा, तो पब्लिक को जवाब सरकार देगी। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी होती है क्योंकि। ठीक है। फिर एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के एडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट कंट्री फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देयर डेली ऑपरेशन इनेबलिंग देम टू फोकस एफिशिएंसी अचीव द गोल। इनका डेली का काम क्या होता है? ये फ्री होते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से और ये डेली क्या करते हैं? लाभ कमाने के लिए, गोल अचीव करने के लिए काम करा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज पाई जाती है, नई नई अपॉर्चुनिटी पाई जाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पाई जाती है। गवर्नमेंट कंपनी ऑफ्टन अट्रैक्ट द रिटेन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जब जॉब पर लोगों को रखा जाता है, ठीक है, जॉब पर लोगों को रखा जाता है तो हाईली पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी कैन लीवरेज पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद अदर गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट कंपनी बेनिफिटिंग फ्रॉम शेयर्ड रिसोर्सेज एंड एंटरप्राइजेज, मतलब सरकारी कंपनी होने के कारण इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज भी मिलते हैं और जो पैसों की प्रोवाइड होती है, सरकार के पास पैसा होता है, इन कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड होता रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है? सरकारी कंपनी के जो डिसएडवांटेज है, फेस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी कैन सस्पिटेबल पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से जो सरकार बोलती है वो काम करती है।
ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज फ्रीक्वेंटली हैव बोर्ड मेंबर अपॉइंटेड द गवर्नमेंट। जो बोर्ड मेंबर होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो सरकार के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, तो वो सरकार के लिए बायस्ड भी होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब आता है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज में क्या होता है? एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डायरेक्टली मैनेज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मैंने बताया ये। फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये किसी एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में लाया जाता है। और गवर्नमेंट कंपनीज मैंने ये बताई कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर। ठीक है। अब देखो, मैंने बनाया ना, मैंने बोला था ना, दीपक सर और कार्तिक सर ने मिलकर इस पीपीटी के तैयार करी और बहुत बेहतरीन पीपीटी होती है। अगर आप लोग ये सब पढ़ लोगे ना, 100% तबाही मचा दोगे। हम दो भाई मिलकर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों से सच में विनम्रता से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार हमारे इस चैनल को वायरल कर लो। क्योंकि देखो, मैं कोई कसम नहीं देता ना, मैं ये भगवान की जो वो चीजें आती है, वीडियो आती है, अल्लाह की जो चीजें आती है, वीडियो आती है, मैं ये सब चीजें नहीं करता। मैं हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी और ईसाई को भी, सबको पढ़ा रहा हूँ। कोई स्पेशल मैंने ये नहीं लिखा कि सिर्फ यही वाले बच्चे पढ़ेंगे। और तो और मैंने इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाया, मैंने हिंदी मीडियम को भी पढ़ाया। हिंदी मीडियम के लिए पीपीटी देखना है कि नहीं है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, एक ही वीडियो के अंदर। अभी इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, लास्ट में हिंदी मीडियम का चलेगा, जानबूझकर, जिससे अगर कोई टॉपिक इंग्लिश मीडियम को समझ में ना आया हो तो वो हिंदी में समझ में आ जाए। कई बार हिंदी में समझ में आता तो इंग्लिश में समझ में आ जाए। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर ऐसी मिलेगी जो सिर्फ या तो हिंदी में पढ़ाएगा या सिर्फ हिंदी में पढ़ाएगा। मतलब एक बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दीपक सर और कार्तिक सर को एक बार उठा कर देखो। आप लोगों ने बहुत सारे टीचरों को उठाया है, आप ही हो हमारे माई बाप, हमारे कर्ता धर्ता। आप एक बार इस चैनल को उठा के दिखा दो। ठीक है। मैं सही में ना कोई अपना ऐप अलग से लॉन्च करूंगा, कोई अलग से हमारा ऐप लॉन्च नहीं होने वाला। हम इसी यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो, सारे कंटेंट धीरे धीरे हम सब कुछ फ्री करेंगे। कोई हमारा ऐप नहीं होगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, लेकिन एक बार हमारे इस चैनल को उठा दो, है ना। ये एक रिक्वेस्ट है, दीपक सर का रिक्वेस्ट। ठीक है, समझ में आया? तो हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हम ओवरव्यू करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है। देखो, हमने क्या पढ़ा? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में हमने अभी डिफरेंस कर लिया। सबसे पहला पेज मैंने यही पढ़ाया था, ये वाला। ये देखो, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज मैंने बताई। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है ये है। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, हम अब हमारा प्राइवेट कंपनी आ गई। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, प्राइवेट कंपनी के अंदर आती है। मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ये नहीं कि ये बहु है किसी की। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है बहुत सारे देशों के अंदर ब्रांचेस एक्सपेंड होना, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार करती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ये नहीं कि किसी की शादी हो गई और वो बहु बन गई, ये वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आल्सो नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं, आर द बिजनेस दैट ऑपरेटेड मल्टीपल कंट्रीज, बहुत सारे अनेक देशों में। ठीक है। जैसे कोका कोला, एप्पल, टोयोटा, टोयोटा और कंसीडर, ये सारे बहुत सारे देशों में चलती है। ठीक है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब विशेषताएं क्या क्या है? गैंड साइज, बहुत बड़ी कंपनियां होती है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ्टन एसिड द टॉप एनेबलिंग द एफिशिएंट कंट्रोल अक्रॉस द ग्लोबल ऑपरेशन, मतलब पूरी तरीके से ग्लोबल ऑपरेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। एक ही कोई
देश कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन फैलाव बहुत सारे देशों में होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होती है। और मार्केट एक्सपेंशन, इनका जो मार्केट में जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, मार्केट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ी मार्केट होती है इनकी, ठीक है। मोर कैरेक्टर ऑफ, और ज्यादा देखो, अपोलोजिस्टिक पावर, दे ऑफ्टर द डोमिनेंट इंडस्ट्री वाइल्डिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट प्राइस कंपटीशन, मतलब इनकी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कंट्रोल होता है और ये मार्केट प्राइस कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हमारा नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए गए हुए होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनकी एक अलग ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट आए तबाही मचा दें, जैसे ही दीपक सर ने आई तबाही मचा दी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, 11th क्लास, 12th क्लास, अकाउंटेंसी, सब कुछ चैनल पर आने लग गई धीरे धीरे करके। फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब दूसरे देशों के साथ क्या होता है, कोलैब कर कर विदेशी व्यापार करा जाता है। सॉरी, दूसरे देशों के साथ क्या करा जाएगा, कोलैब करा जाएगा, ठीक है। फिर अब आता है जॉइंट वेंचर। अब क्या आएगा, जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर आर ए बिजनेस अरेंजमेंट टू और मोर पार्टीज कोलैबोरेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जैसे मान लो अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तुम और मैं एक साथ, कहां पर क्या पता क्या खबर, है ना। ऐसे करके वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ये देखो ये लड़का है ना, और ये लड़की है ना। ड्राइंग बहुत बेकार है लेकिन समझना, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़की है। अब क्या हुआ, इसके पास और इसके पास, दोनों के पास कोई ना कोई व्यापार है, दोनों ने अपना आपस में क्या कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। वही क्या कहलाता है, हमारा जॉइंट वेंचर कहलाता है। समझ में आया जॉइंट वेंचर क्या है। फिर फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर, इंक्रीज रिसोर्सेस। ये देखो इसका कोई अलग काम है, इसका कोई अलग काम है। इसके पास जो रिसोर्सेज है वो इसके पास नहीं है, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है। दोनों मिलकर काम करेंगे, हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकल कर आएगा। जो सामान इसके पास है वो इसके पास नहीं है, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है। समझ में आ गया, समझदार हो, थोको लाइक, है ना। तो फिर क्या हुआ, मार्केट क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। जॉइंट वेंचर लीवरेज ईच अदर एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब अब इनका नेटवर्क क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। ये जिसको जानती है, ये जिसको जानते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को जानेंगे। टेक्नोलॉजी, इसके पास अलग टेक्नोलॉजी है, इसके पास अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद मोर फीचर, देखो मोर फीचर के अंदर वही नई नई चीजें सोची जाएगी। आज हम यहां घूमने के लिए जाएंगे, आज हम वहां घूमने, नई नई चीज सोच जाएगी। एक अकेले इंसान का दिमाग नहीं चलेगा, अब दो मिल गए बहुत ज्यादा दिमाग चलेगा, है ना। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो इसके पास एक स्कूटी है और एक और इंसान इसके पास है, दोनों दोस्त बन गए, अब एक ही गाड़ी से जाने लग गए, तो कॉस्ट क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ब्रांड रिकॉग्नाइज, अब ब्रांड भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, 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 हाँ 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 हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये देखो, ये सरकारी है, बूढ़ा हो गया ना तो सरकारी माल हो गया। ये देखो जवान लड़की, ये प्राइवेट है, दोनों ने मिलकर कोई नया कारनामा कर दिया तो वो पीपीपी कहलाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखो फीचर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फीचर क्या होता है, दोनों कंपनी आपस में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट अपना लेती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी और
पब्लिक कंपनी भी, ठीक है, दो पार्टी, कॉस्ट शेयरिंग होने लग जाती है, खर्चा कम होने लग जाता है, और कैपिटल प्रोविजन हो जाती है। कैपिटल भी क्या हो जाती है, दोनों आपस में यूज करने लग जाते हैं तो फायदा हो जाता है, ठीक है। मोर फीचर पब्लिक हाईली प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, मतलब जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है जिसकी डिमांड में बहुत ज्यादा मार्केट है, उसके लिए काम करेंगे, है ना। ये देखो, सरकार और प्राइवेट मिलकर सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। रिवेन्यू शेयरिंग, आपस में क्या करेंगे, रिवेन्यू शेयर करेंगे। और पोटेंशियल चैलेंजेस, बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेंशियल, हिम्मत से काम करते हैं, दृढ़ता से काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद अब देखो आगे हिंदी की पीपीटी आ गई। अब आ गई हमारी हिंदी की पीपीटी। है ना, हिंदी की पीपीटी आ गई। उद्यमों के बारे में बताया गया है, कंपनी के बारे में बताया गया, कंपनी कितने प्रकार की होती है ये बताया पहले पेज में। ये देखो, निजी कंपनी बनाम सार्वजनिक कंपनी, क्या बताया इसके अंदर, प्राइवेट कंपनी लाभ कमाने के लिए काम करी जाती है, सार्वजनिक कंपनी सेवा देने के लिए काम करी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बताए। इसमें क्या बताया, विभागीय उपक्रम बताया, विभागीय उपक्रम जिसमें सरकार के द्वारा कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा एक अलग से विभाग बना दिया जाता है, मिनिस्ट्री जैसे हो गई, ठीक है। इसमें निगम, संवैधानिक निगम या सार्वजनिक कंपनी जो होती है, जैसे LIC हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, सरकारी कंपनी हो गई, ठीक है। सबसे पहले विभागीय, इसका क्षेत्र एक विभिन्न अंग होता है, एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है, उसके द्वारा काम करवाया जाता है, एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी, ठीक है। फिर नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, कानूनी स्थिति होती है इसकी, अनुदान सरकार के द्वारा हर साल बजट बनाया जाता है, आय किसकी होगी, सरकार की होगी, जवाबदेही भी किसकी होगी, सरकार की होगी, ठीक है। विभागीय उपक्रम के लाभ बहुत आसानी से क्या हो जाता है, इसकी स्थापना कर दी जाती है, प्रभावी नियंत्रण भी होता है, ठीक है, मतलब सरकार सही से कंट्रोल कर सकती है, और निधियों का स्तंभ उपयोग, मतलब जो संसाधन है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से यूज करा जा सकता है। विभागीय उपक्रम के लाभ, जवाबदेही किसकी होती है, सरकार की होती है, और सार्वजनिक राजस्व किसका होता है, सरकार का होता है, और जो गुप्तता होती है, कुछ चीजें सीक्रेट ही होती है, सीक्रेट, सरकार उन चीजों को सीक्रेट बनाकर रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद है विभागीय उपक्रम की हानि, हानि क्या है, दृढ़ता, अब सरकार जबरदस्ती काम करवा लेगी, जो सरकार चाहेगी वो होगा। प्रेरणा में कमी, एक बार जब सरकारी नौकरी लग गई तो सही से तरीके से काम नहीं करा जाता, वही नुकसान होता है। वित्तीय स्वायत्त का अभाव, अब सरकार ने एक बार बजट बना दिया, अब बजट खत्म हो गया तो ज्यादा दिक्कत होती है साल में, ठीक है। विभागीय उपक्रम की हानि, हानि क्या है, अकुशल प्रबंध, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लात फीताशाही, नौकरशाही, मतलब बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, काम करवाने में। फिर सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक कंपनी, अब सार्वजनिक कंपनी आ गई, कॉर्पोरेशन, जैसे इसके अंदर क्या होता है, LIC आती है, LIC सार्वजनिक कंपनी आती है इसके अंदर, है ना, LIC आती है, सार्वजनिक कंपनी आती है। फिर इसके बाद को समझना वही है, इसके अंदर सार्वजनिक उपक्रम की परिभाषा कानून द्वारा बनाया जाता है, प्रशासनिक स्वायत्त, मतलब सरकार के पूरी तरीके से कंट्रोल में होता है, और सरकारी निरीक्षण, सरकार की देखरेख में काम करा जाता है, ठीक है। सार्वजनिक निगमों के लाभ, सार्वजनिक निगमों के लाभ क्या है, इसमें अधिक से अधिक नौकरशाही क्रियाओं के बिना त्वरित किया जाता है, मतलब सरकारी नौकरी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पढ़े लोगों को दी जाती है, ठीक है। इसका प्राथमिक ध्यान जनता की सेवाओं के लिए करा जाता है। सार्वजनिक निगम प्राय उच्च योग्यता वाले और अनुभवी लोग इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। ये एक पेशेवर प्रबंध संरचना में काम करते हैं, और जवाबदेही में लचीलापन पाया जाता है। चुनौती क्या है, सीमित स्वायत्त, पैसों की कमी होती है, पहल का अभाव, पहले कौन सा काम करा जाए ये बड़ी दिक्कत होती है। कठोर संरचनाएं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर पाई जाती है, कठोरता, कौन क्या काम करेगा, किसकी जवाबदेही क्या होगी, ये होते हैं। अनुचित आचरण, इसमें क्या होता है, कुछ आलोचना अनुचित, जैसे पक्षपात, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पाया जाता है इसके अंदर सरकारी कंपनियों में, तुम लोगों को पता ही है, बहुत अच्छे से जानते हो। सरकारी कंपनी को समझना, सरकारी कंपनी जिन्हें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में जाना जाता है, वो सरकारी कंपनी कहलाती है, ठीक है, मतलब जिसका सरकार और राज्य के हाथ में कंट्रोल हो, राज्य सरकार के हाथ में या केंद्र सरकार के हाथ में, वो सरकारी कंपनियां कहलाती है, ठीक है। सरकारी कंपनियों की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये पूरी तरीके से कानून के अंदर में आती है। सरकारी कंपनियों में सरकार के पास
जो शेयर होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है, अलग अलग तरीके से संरचित, मतलब जो मैनेजमेंट है वो सरकार अपने तरीके से करती है। सरकारी कंपनी का पृथक कानूनी संस्था होती है, मतलब कानूनी व्यवस्था करी जाती है पूरे उसके अंदर। सरकारी कंपनी के अतिरिक्त विशेषता क्या है? सरकार अपने मंत्रियों को नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से काम करवाती है। सरकारी कंपनी प्राय हर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकारी कंपनी को सरकारी वित्तीय सहायता आसानी से मिल जाती है। सरकारी कंपनी अक्सर कुशल और अनुभवी योग्यता वाले लोगों को रखकर काम करवाती है। जैसे सरकारी स्कूल है, पढ़े लिखे लोग उसमें जॉब करते हैं। सरकारी स्वामित्व के कारण सरकारी कंपनी ऑडिट और संसदीय निगरानी, मतलब पैसों के हिसाब किताब कौन करता है? सरकार अपनी नजर में करवाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑडिट भी सरकार खुद करवाती है। फायदे क्या है? इसमें दैनिक कार्यों के हस्तक्षेप से मुक्ति पाई जाती है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें विभागीय उपक्रम की तुलना में सरकारी कंपनियां के पास बदलती स्थितियों में अनुकूल, मतलब लचीलापन पाया जाता है। जैसे जैसे बाजार बदल रहा है वैसे वैसे अपने सामान प्रोडक्ट को बदलते रहते हैं। सरकारी कंपनी उच्च कुशल पेशेवर व्यक्तियों को अपने पास रखती है। सरकारी कंपनी अन्य सरकारी संस्थान निजी कंपनियों के साथ साझेदारी और सहयोग का लाभ उठा सकती है, मतलब उनके साथ कोलैबोरेट करके लाभ उठाकर काम करती है। फिर उसके बाद नुकसान क्या है? अलग से व्यवस्था बनाने के बाद भी सरकारी हस्तक्षेप इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, सरकार का दबाव होता है इस कंपनियों के अंदर। सरकारी कंपनी बोर्ड के सदस्य नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, मतलब सरकार द्वारा नियुक्त कर दी। अब सरकार बायस्ड दोस्त हो गए, आपस में क्या करेंगे? मिलजुल कर भ्रष्टाचार करेंगे। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के स्वरूप सरकारी कंपनी, डिपार्टमेंटल, सरकारी कंपनी और कॉरपोरेशन बता दिया। फिर निजी बनाम सार्वजनिक ये बता ही दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका एक से ज्यादा देशों में ब्रांच हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। बहुत बड़ा आकार होता है। केंद्रीकृत नियंत्रण होता है, मतलब कोई एक देश ही कंट्रोल करेगा लेकिन उसका बिजनेस बहुत सारे देशों में हो गया। नई नई टेक्नोलॉजी होती है इसकी, बहुत बड़ा बाजार भी होता है। अल्पाधिकार, मतलब हर देश के अंदर इनका थोड़ी शक्ति होती है। ये कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उत्पादन, मतलब नया नया सामान बनता रहता है। विपणन रणनीति, बहुत अच्छी रणनीति बनाते हैं, कैसे व्यापार करना है, किस तरीके से व्यापार करना है। विदेशी सहयोग, विदेश वाले भी इसमें सहयोग करते रहते हैं समय समय पर। संयुक्त उद्यम को समझना, संयुक्त उद्यम होती है जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर काम करती है, वो संयुक्त उद्यम कहलाता है। ये देखो, एक प्राइवेट है एक सरकारी है, दोनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, संयुक्त उद्यम कहलाएगा। संसाधनों में वृद्धि हो जाती है, बाजार तक पहुंच जाते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो जाता है। ठीक है, नवाचार, नए नए विचार आते हैं। लागत में कमी, अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो खर्चा कम आ जाएगा। ब्रांड की पहचान, बहुत जल्दी ब्रांड की भी पहचान हो जाती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी, जिसमें एक सरकारी कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करती है, वो पीपीपी कहलाती है। बता ही दिया मैंने। ठीक है, फिर अनुबंध, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। लागत समझना, साझा करना, खर्चा जो होता है वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, खर्चा कम हो जाता है। पूंजी प्रावधान, अब जो इसके पास कैपिटल है, जो इसके पास कैपिटल है वो मिलजुल कर काम करेंगे, सरकारी प्राइवेट मिलजुल कर काम करे तो पूंजी भी आ गई सरकार के पास। फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी की अधिक अधिक विशेषताएं। उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना, मतलब जो हाई डिमांडेड योजना है वो उस चीज के लिए हाथ में लाया जाता है। राजस्व का बंटवारा, मतलब जो फायदा हुआ उसे आपस में बांटा जाएगा। और संभावित चुनौतियां, जो नई नई चुनौतियां आती है मार्केट में, उससे निपटा जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।